नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज के करंट जीके के सेशन में हम पढ़ेंगे 2 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत हुई थी। उत्तर ऑप्शन 1 मई 1886 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत मई 1886 में हुई थी। इस दिवस को मनाने के पीछे शिकागो में उन श्रमिक संगठनों की हड़ताल है जो कि 8 घंटे से ज़्यादा काम न करने के लिए की गई थी। भारत में यह दिवस पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय उसको मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। ज्ञातव्य है कि श्रमिकों के विषय में शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। वर्ष 1919 में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व भर में श्रमिकों की स्थिति पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट के फलस्वरूप लगभग 160 करोड़ श्रमिकों के तत्काल बेरोजगार होने की आशंका है। प्रश्न 2 अंतर्राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस कार्यदल के अध्यक्ष थे। उत्तर ऑप्शन 1 सचिव, आर्थिक विभाग इसके अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण तथ्य 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। सचिव, आर्थिक कार्य विभाग इस कार्यदल के अध्यक्ष थे। अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया था। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019 से 25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की सारांश रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2019 को पहले ही जारी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे के सेक्टरों में भारत के साथ पूरी दुनिया में अवसंरचना संबंधी हालिया रुझानों की पहचान की गई है और उन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सेक्टरवार प्रगति, कमी और चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। उल्लेखनीय है कि NIP का उद्देश्य देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना है। प्रश्न 3 हेमा बाराली का निधन 29 अप्रैल 2020 को हो गया। वह कौन थे? उत्तर ऑप्शन 4 वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महत्वपूर्ण तथ्य 29 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्त्री हेमा बाराली का निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी। वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई थी, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। वर्ष 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 4 किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की है? उत्तर ऑप्शन 2
जापान सरकार ने घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य, अप्रैल 2020 में जापान की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की। वह एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न 5, कौन गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई है? उत्तर, ऑप्शन 3, शिखा शर्मा नई सलाहकार नियुक्त हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य, अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई है। उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न 6, मैराथन धावक और ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने लंदन मैराथन में कितनी बार भाग लिया था? उत्तर, ऑप्शन 4, 26 बार भाग लिया था। महत्वपूर्ण तथ्य, 23 अप्रैल 2020 को मैराथन धावक और ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने लंदन मैराथन में 26 बार हिस्सा लिया था। विश्व भर में कई मैराथन में भाग लेने वाले अमरीक सिंह वर्ष 1970 में भारत से ग्लासगो आए थे। अमरीक सिंह ने स्कॉटलैंड सिख समुदाय की स्थापना की थी। प्रश्न 7, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? उत्तर, ऑप्शन 4, 53वें स्थान पर रखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 पैमाने पर मापा जाता है। इस सूची में न्यूजीलैंड को 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संस्थानों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। प्रश्न 8, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? उत्तर, ऑप्शन 4, भारत को। महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। प्रश्न 9, नासा ने कितनी कंपनियों का चुनाव मून मिशन के लिए मानव लैंडर बनाने के लिए किया है? उत्तर, 3 कंपनियों का चुनाव किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, नासा ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइनों को चुना है। नासा ने मून लैंडिंग सिस्टम के निर्माण हेतु अंतरिक्ष फर्म स्पेस एक्स
ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स का चयन किया है। नासा साल 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। नासा ने 3 प्रमुख कंपनियों का चुनाव किया है। इसमें से 2 कंपनियां प्रमुख अरबपतियों एलोन मस्क और जेफ बेजोस की है। सभी 3 कंपनियां अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस मिशन हेतु मानव लैंडिंग सिस्टम को डिज़ाइन और विकसित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।